दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। फटाफट देखते हैं। डिफिकल्टीज चल रही थी आपकी, अच्छी खासी स्पीड पकड़ लिए थे हम। कमबख्त समय खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आज पूरे क्लास में डिफिकल्टी चलेगी, अगले क्लास में भी चलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आज के क्लास में खत्म नहीं होगी डिफिकल्टी। जिनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है वो जा सकते हैं। और मैं जो डिफिकल्टी खत्म करूंगा मेरे ख्याल से 10 तक खत्म नहीं, 6 7 8 10 11 12 तक खत्म कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है। हाँ, 11 या 12 तक मैं खत्म कर पाऊंगा। और अगर इससे ज्यादा, यानी इतनी आगे का तो डिफिकल्टी नेक्स्ट क्लास में ही होगी। ठीक है, बट बोलते नहीं आता, अच्छी स्पीड पकड़ गई तो पूरा भी खत्म कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में आपको ये मिल ही जाएगा। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो लेफ्ट भी हो गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अब्सेंटी का मैसेज जो घर पे जाता है वो जाएगा ही। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 बताए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बात कर रहा है? तो एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹800। आर्टिकल की मार्क वैल्यू यानी लिस्ट प्राइस 800 रुपए है। ट्रेडर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट। कितना अलाउ कर रहा है ट्रेडर डिस्काउंट? 2.5% का डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट 2.5% का। अब आप ही बताओ, अमाउंट यानी क्या बोलते रहते हैं उसको हम? ट्रेड डिस्काउंट ना। ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 800। बताओ रे। 20 रुपीज 20 है ना? ये आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। एंड गेन 20% ऑन कॉस्ट। अच्छा, पहले मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं, आप ही बताइए। तो क्या आ जाता है रे भाई? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, इनवॉइस प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो। अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तो मैं सेलिंग प्राइस बोल सकता हूं क्या? हाँ या ना? हाँ। वैसे फार्मूला क्या रहता है हमारा? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू ट्रेड डिस्काउंट। हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, तो लिस्ट प्राइस है 800, ट्रेड डिस्काउंट है 200, तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी 780 रुपए। हाँ, एकदम सही बोला आपने। अब आप मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी, कैश डिस्काउंट कोई है ही नहीं। सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितनी है रे हमारी? 780। कैश डिस्काउंट 0, यानी सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 780। सही है गलत है? बोलो रे। सही है। हाँ, अब क्या बोला हुआ है? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर देंगे तब जाके सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है सेलिंग प्राइस तो हमने निकाल लिया 780, प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, हाँ या ना? दिशा ताई बोलो रे। ए दिशा ताई, हाँ या ना? हाँ। हाँ, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये 0 0 खत्म, बे पंच दाहा। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जा रहा है? 5 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस
डिवाइडेड बाय 5 यानी 6/5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 780 है ना। 5 मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड करो तो कितना आता, तो बताओ तो 130। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो 650। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला था, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹650। सही है गलत है बोलो। 100% सही है, 100% सही है। मैं फास्ट ट्रैक में एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको लिखना है तो आप लिख लो, मैं सेपरेटली समय नहीं दूंगा आपको। मैं एक बार फटाफट समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा था कि आर्टिकल 800 रुपए की लिस्ट प्राइस थी, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस यानी ही लिस्ट प्राइस 800 रुपए की थी। ट्रेडर ने 2.5% का डिस्काउंट दिया हुआ था और कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट हो गया था इसके बावजूद उसको, यानी 800 रुपए की लिस्ट प्राइस, 2.5% का डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपए का आ गया। इनवॉइस प्राइस आ गई 780, हमको मालूम है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन में कुछ भी बोला हुआ नहीं था तो हमने 0 ले लिया कैश डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आ गई 780। अब सेलिंग प्राइस यानी क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दो तब जाके सेलिंग प्राइस आते रहती, बट क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस भी तो निकालने के लिए बोला था, तो ये कहां से पता रहेगा हमको, करके कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड कर दिया हमने। कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, ये ऐड करने के बाद में 780 रुपया सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है, अल्टीमेटली जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो कॉस्ट प्राइस आ गई 650। सही है गलत है बोलो रे, हाँ या ना। हाँ सर एकदम सही है, अंगार है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर आप ही बताओ कौन सा लू अब। 8 7 हो चुका है, 8वें नंबर का लेना पड़ेगा। सही है गलत है बोलो। सही है, हाँ अरे बोलो ना। 8वें नंबर का क्वेश्चन, मुझे रिस्पांस चाहिए, आप लोगों को पता है हाँ या ना। हाँ तो आप रिस्पांस दोगे या नहीं दोगे, रिस्पांस दोगे या नहीं दोगे। हाँ अवतन अग्रवाल, अनुजा ताई, राधिका राठी, राधिका ताई फर्स्ट टाइम दिख रहे हो क्लास में। ए राधिका ताई, अगला क्वेश्चन कौन सा है रे, मर्चेंट बाय सम मिक्सचर, मिक्सचर नहीं मिक्सर्स, कुछ मिक्सर बाय कर रहा है मर्चेंट, कितने रुपए में परचेस कर रहा है, एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, और कैटलॉग प्राइस गिवन है। आप ही बताओ लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 5500, हाँ या ना। हाँ हाँ, अब कैटलॉग प्राइस 5500 रुपए की है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 15% है ना। तो अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी कि ट्रेड डिस्काउंट कितना निकल जाएगा, बोलो ना। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 5500, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, 825, 825 ये आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। सही है गलत है, सही है। अब फ्रेट चार्जेस अमाउंट टू 2.5% ऑन कैटलॉग प्राइस, तो मैं यहां पे फ्रेट चार्जेस भी निकाल लेता हूं।
फ्रेट चार्जेस कितना है? फ्रेट चार्जेस 2.5% ऑफ लिस्ट प्राइस, 2.5% ऑफ लिस्ट प्राइस, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 5,500। बताओ कितना आ जाएगा आंसर? 137.5। चलो ये बहुत बढ़िया, फ्रेट चार्जेस भी निकल गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सचर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। अब आप ही बताओ, क्वेश्चन ने ही बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन ने? लिस्ट प्राइस में से 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है ऑन लिस्ट प्राइस, हां या ना? लिस्ट प्राइस 5,500 है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 5,500। बताओ कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 5,500 माइनस 55 इंटू 5, 275। कितना? 5225। सही है, ये आ गई सेलिंग प्राइस। ये हमने एक तरीका ढूंढा सेलिंग प्राइस निकालने का। क्या दूसरा तरीका है हमारे पास में सेलिंग प्राइस निकालने का? हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है ये बताओ मुझे, कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला है हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस यानी क्या? तो मुझे 5,000, देखो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और फ्रेट ऐड कर दो, सही है क्या? बोलो ना। 5,500 रुपए की कोई चीज थी, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट 825 रुपया, सामने वाला हमको डिस्काउंट दे रहा, लेकिन हमको खर्चा लग रहा है उसको लाने का 137 रुपया 50 पैसा। बताओ कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस? 0.5। सही है गलत है बोलो? हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। मर्चेंट ने मिक्सचर बाय किया 15% के डिस्काउंट पे, है ना? उसकी कैटेलॉग प्राइस 5,500 रुपए थी, 15% का डिस्काउंट आ गया 825 रुपया, और इसमें लाने का खर्चा लगा 2.5% का ऑन लिस्ट प्राइस, यानी कि 137 रुपया लाने का खर्चा लगा। तो अल्टीमेटली हमने उसको बेचा लिस्ट प्राइस के ऊपर 5% डिस्काउंट देके बेचा, यानी एक मिक्सर हमने 4,225 रुपए का बेचा। जब हमने हमारी कॉस्ट निकालने गए तो 5,500 का मिक्सचर था, सामने वाले ने 825 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन लाने का भाड़ा 137 रुपया 50 पैसा गया, यानी कुल मिला के हमारी कॉस्ट थी 4,812 रुपया। प्रॉफिट निकाल पाएंगे क्या हम? बोलो हाँ या ना? कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। हाँ, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। बताओ रे कितना प्रॉफिट आया? 412.5 रुपए का हमारा है प्रॉफिट पर मिक्सर। बराबर बोल रहा हूं मैं कि गलत बोल रहा हूं? सही है, एकदम सही है। अब क्वेश्चन क्या है? मर्चेंट ने बेचा 5% डिस्काउंट में, तो उसे कुल मिला के फायदा हुआ है 41,250। फाइंड नंबर ऑफ मिक्सर। तो लेटस अज्यूम number of mixer are
एक्स, नंबर ऑफ मिक्सर एक्स मान के चलते हैं। अब आप ही बताओ, एक मिक्सर पे प्रॉफिट हो रहा है 412 रुपए का, 412 रुपया 50 पैसा एक मिक्सर पे प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स मिक्सर पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 412.50 इंटू एक्स। सही है गलत है? हाँ सही है। लेकिन हमको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 41,250 का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ या ना? हाँ, तो ये मैं फार्मूले के फॉर्म में लिख दूं क्या आपको इसको? है ना, प्रॉफिट पर मिक्सर, प्रॉफिट पर मिक्सर इनटू नंबर ऑफ मिक्सर इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, है ना? तो अब निकाल लेते हैं इसका आंसर। ये आ गया, ये आ गया, और इसको बराबर मैच कर देते। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 41250 डिवाइडेड बाय 412.50। बताओ x का आंसर कितना आ जाएगा? 100, है ना? देयरफॉर हमें क्या निकालने के लिए बोला था? देयरफॉर नंबर ऑफ मिक्सर आर 100। सही है गलत है बोलो, वापस से समझाने की जरूरत है क्या? है ना? क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस 5,500 दिया हुआ था, डिस्काउंट 15% का दिया हुआ था, तो हम लोगों ने निकाल लिया नेट, हम लोगों ने ट्रू डिस्काउंट निकाल लिया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया, प्लस फ्रेट दिया हुआ था हमको लिस्ट प्राइस पे 2.5% का, वो आ गया 137 रुपया। तो हमारी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकल गई मिक्सर की 5,500 का लिस्ट प्राइस, उसमें से 825 का डिस्काउंट प्लस भाड़ा लग गया 137 रुपए का, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालना, ये क्वेश्चन नहीं हमको दिया हुआ था कि लिस्ट प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट देके बेच रहे हैं हम, तो हम बेच रहे हैं 5,225 रुपए का। अल्टीमेटली हमको पर मिक्सर का फायदा आ रहा है 412 रुपया 50 पैसे का। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे मिक्सर पे कुल मिला के फायदा 41,250 का क्वेश्चन में दिया हुआ था, और नंबर ऑफ मिक्सर निकालने के लिए बोले हुए थे। तो एक मिक्सर पे 412 का प्रॉफिट, यानी एक्स मिक्सर पे 412 एक्स का प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 41,250 दिया हुआ था, एक्स का आंसर निकाल लिया, तो आंसर आ गया 100। सही है गलत है बोलो रे? एकदम सही है सर, एकदम मस्त है, जबरदस्त है। 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th में डाउट है क्या? 9th में नहीं, सीधा 10th में डाउट है, तो मैं 10th वाला ले लेता हूं, 10th वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। बताए रे सारे लोग और सारी लोगिया, क्या है 10th वाला क्वेश्चन? 10th वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है अ बिल इज ड्रॉन, एक बिल ड्रॉ किया। कब ड्रॉ किया हुआ है? 14 अप्रैल को ड्रॉ किया। आप ही बताओ मैं क्या लिखूं यहां पे? डेट ऑफ ड्रॉइंग कब का है? डेट ऑफ ड्रॉइंग 14 अप्रैल, अप्रैल यानी 4, 2005। ठीक है, फॉर 3,500, तो मैं यहां फेस वैल्यू लिख देता हूं 3,500। सही है गलत है? सही है ना? एंड वॉज डिस्काउंटेड, इसको हमने डिस्काउंट कर लिया। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना बोला हुआ है? 6 जुलाई 2005 को एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%
पर एनम का। बैंकर पेड, बैंक वाले ने कितना पैसा दिया हुआ है, कैश वैल्यू भी दिया हुआ है, बैंक वाले ने दिया हुआ है 3,465 रुपए। समझा कि नहीं समझा? ये 3,465 रुपया बैंक वाले ने दिया है, इसी का मतलब ये क्या है, कैश वैल्यू। गौरी देशमुख, सुजाता ताई, शुभदा, आराध्य, तन्वी कापड़े, अवतन, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? मोहित पालीवाल, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, राधिका ताई, हाँ, ये सारी बात हो गई। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी। फाइंड पीरियड ऑफ बिल, हमें निकालने के लिए बोला हुआ है पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, निकाल लेंगे, पीरियड ऑफ बिल भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? आप मुझे बताए, सारे लोग मला सांगा, ये हमारा बिल है, ये है डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ये है डिस्काउंटिंग की डेट, और ये है लीगल ड्यू डेट। यहां रहेगा कौन सी डेट रे? नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग है 14/4/2005, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 6/7/2005, ठीक है। ये दो ही डेट हमें मालूम है, बाकी हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब आप ही बताओ, बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? सांगा रे, तुम्ही सांगा। बैंकर डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। क्या फेस वैल्यू आपके पास में है? हाँ सर। कैश वैल्यू आपके पास में है? हाँ सर। बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस? 35। वेरी गुड, 35 का। बैंकर डिस्काउंट का और एक फार्मूला है आपके पास में, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना? बताओ, बैंकर डिस्काउंट आपको मालूम है 35 रुपए का, फेस वैल्यू आपको मालूम है 3,500 की, है ना? पीरियड ऑफ बिल आपको मालूम नहीं है, पीरियड ऑफ बिल आपको निकालने का है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ रे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5% पर एनम डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 35 खत्म, 35 खत्म। बताओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 ईयर, 1/5 इंटू 365 डेज। बताओ कितना आ रहा आंसर? 73 डेज। सही है गलत है बोलो ना? हाँ, 73 डेज। तो 73 डेज ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकला, है ना? ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग यानी कहां से कहां तक का रहता है रे? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग यानी, हाँ, जिस दिन बिल डिस्काउंट किया वहां से लेके तो लीगल ड्यू डेट, इसी को बोलते रहते पीरियड, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। हमको पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए नहीं बोला, हमें पीरियड ऑफ बिल निकालने के लिए बोला। पीरियड ऑफ बिल कहां से कहां तक रहता है ना? जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ वहां से डेट ऑफ ड्रॉइंग तक पीरियड ऑफ बिल। सही है गलत है बोलो? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग हमने 73 डेज निकाला है, हाँ या ना? ठीक है, तो बताओ फिर ये 73 डेज निकाला तो कैसे कैसे जाने का? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मैं लिख लेता हूं, एक एक दिन लिखता हूं बराबर। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, बताओ कौन सी डेट है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग? 6 जुलाई बोलो 2005,
सही है? अरे बोलो ना हाँ या ना। मुझे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जुलाई के कितने दिन लेना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से पता है। यहां या लीगल ड्यू डेट दोनों में से एक कंसीडर करना पड़ेगा। मैं मैं जुलाई को छोड़ देता हूं, यानी 31 माइनस 6 तारीख को छोड़ देता हूं। 6 तारीख को छोड़ दिया तो उधर की लीगल ड्यू डेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो 25 दिन जुलाई के, अगस्त के कितने दिन आ रहे? 31। सितंबर के कितने दिन आएंगे? देखो 25 प्लस 31 56 में से 73 गए तो 17 तारीख। हाँ 17 सितंबर। ये 17 सितंबर क्या रहेगी आप ही बताओ? लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 17 सितंबर। लीगल ड्यू डेट बताओ ना कब की आने वाली है? 17 सितंबर। तो 17 सितंबर क्या रे? 2005। ठीक है, अब मैं यहां पे आ जाता हूं। ये मैंने लिख लिया 17 सितंबर 2005। ये एक ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं, 17 सितंबर 2005। 4 दिन पहले आ जाओ, ये 3 दिन पहले आ जाओ, यानी 14 सितंबर 2005। ये आ गई हमारी नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट से डेट ऑफ ड्रॉइंग बताओ कितने महीने हो रहे? 5 मंथ्स। तो पीरियड ऑफ बिल कितना रहेगा? 5 मंथ, है ना। मैं यहां से ही लिख लेता हूं लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट से मैं लिखूंगा नॉमिनल ड्यू डेट। बताओ नॉमिनल ड्यू डेट यानी लीगल ड्यू डेट माइनस ग्रेस पीरियड। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है, यानी के 14 सितंबर 2005। ठीक है, अब इसके बाद में मैं लिखूंगा देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट माइनस डेट ऑफ ड्रॉइंग। है ना। इसमें भी नॉमिनल ड्यू डेट पूरा अगर बड़ा लिखो तो और भी अच्छा। तो नॉमिनल ड्यू डेट कितनी आ गई? 14 सितंबर 2005। और डेट ऑफ ड्रॉइंग कब की आ गई थी रे? 14 अप्रैल 2005, यानी पीरियड ऑफ बिल 5 मंथ्स। सही है गलत है बोलो? सारे लोग जवाब दो, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पलक ताई डिफिकल्टी थी क्या? पलक गांधी, सिद्धि सोलंके, कार्तिक जैन, तुषार कासंबे, है ना। बोलो ना। देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज ऑफ 5 मंथ्स। गौरी सिरोया, पलक ताई, पलक गांधी जवाब नहीं दिया तूने? अच्छा समझ में आया क्या? पक्का बोलो। हाँ होमवर्क किया था ईमानदारी से? ओके ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। वापस से समझा के दूं क्या क्वेश्चन? सारे लोग बोलो, क्वेश्चन वापस से समझने का है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, वापस से देखते हैं। पूरा कंसंट्रेशन देना, लिखना बाद में, लिखना सेकेंडरी है। ये शीट मिलने ही वाली है आपको, पूरा समझना आप लोगों ने। क्या बात है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक बिल है जो 14 अप्रैल को ड्रॉ किया हुआ है 3,500 रुपए का। तो हमें उसी मोमेंट पे समझ गया फेस वैल्यू 3,500 रुपया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग 14 अप्रैल है। इसके बाद में डिस्काउंट कर लिया उस बिल को हमने, और कितने में डिस्काउंट कर लिया? 3,465 रुपए में, यानी 3,465 रुपया कैश वैल्यू है बिल की।
ठीक है। और कौन से दिन डिस्काउंट कर लिया था? 6 जुलाई 2005, यानी ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का दिया था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये इस तरह के क्वेश्चन समझने में। मैंने डेट ऑफ ड्रॉइंग निकाल लिया, लीगल ड्यू डेट निकाल लिया, नॉमिनल ड्यू डेट निकाल लिया, है ना, और डेट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन मेरे पास में जो बात है सिर्फ डेट ऑफ ड्रॉइंग है और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बस खत्म, मैंने अभी दो ही चीजें लिखी। ये ब्लैक और रेड कलर से जो भी लिखा है ना, ये मैंने बाद में लिखा, ठीक है। अब मेरे पास में फेस वैल्यू और कैश वैल्यू थी, तो मेरे दिमाग में उसी मोमेंट पे खिचड़ी पक गई, बाकी कुछ मालूम नहीं। फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू करते हैं तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकल, सॉरी बैंकर्स डिस्काउंट निकल जाता है। तो फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू कर दिया, 35 रुपए का बैंकर डिस्काउंट निकल गया। जिस मोमेंट पे बैंकर डिस्काउंट 35 रुपए आ गया, उसी मोमेंट पे मुझे क्लिक हुआ कि बैंकर डिस्काउंट का तो और एक फार्मूला है, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग इंटू रेट ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास में फेस वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ। और इसी के बेसिस पे हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, है ना, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। मैं यहां लिख भी देता हूं लगे तो, एन, यानी ये एन तो रहने दो जैसा का वैसा, यानी ये क्या है? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग हम लोगों ने निकाल लिया, एन यानी, और वो निकल गया 73 डेज, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास में डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मालूम था, यहां पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक चलते रहता, ठीक है। तो हम आगे काउंट करना शुरू कर दिए, यानी 6 जुलाई 2005 ये हमारी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, इससे आगे जाना है हमें लीगल ड्यू डेट तक। तो आगे चले गए तो लीगल ड्यू डेट मिल गई 17 सितंबर। ये डायग्राम में बहुत मस्त समझ में आता है ना। और ये लीगल ड्यू डेट मिल गई हमको 17 सितंबर, 3 दिन माइनस कर दिए तो नॉमिनल ड्यू डेट मिल गई, है ना। लेकिन हमको क्या निकालने के लिए बोला था? पीरियड ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल कहां से कहां तक रहता है? डेट ऑफ ड्राइंग से नॉमिनल ड्यू डेट तक का रहता है। तो नॉमिनल ड्यू डेट माइनस डेट ऑफ ड्राइंग किया तो बराबर 5 महीना आ गया। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे। अंगार है ना, क्वेश्चन जबरदस्त है ना। अरे बोलो ना, वृद्धि ताई, वैष्णवी, कार्तिक मुलानी, मोहित पालीवाल, पलक गांधी, सिद्धि सोडंके, हर्ष लाठिया, श्रेया जैन, समीक्षा जाजू। समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। आपकी तैयारी है? बोलो। चलो मित्रों, 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा आराम से तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन आप लिखो के बाद में आप समझो मैं डिफिकल्टी ले रहा हूं, और डिफिकल्टी में मेरा समय नहीं जाना चाहिए ज्यादा। ये वैसे भी आपके तरफ था, है ना। तो इसमें अगर मैं बहुत लंबे क्लासेस खींचूंगा ना तो वो वैसे भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों को डिफिकल्टी नहीं रहती, कुछ गिने चुने लोग रहते, है ना। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा तो फास्ट लेना पड़ेगा, और जिनको डिफिकल्टी है वो लिखना घर पे कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, बट क्या करूं, जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को बोर हो जाएगा। हाँ, 11वें नंबर का क्वेश्चन मैं लेता हूं अभी। 11वां तो ठीक, 12वें नंबर के क्वेश्चन में सारे बच्चों को ताकत से ध्यान देना पड़ेगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन एकदम अंगार है। सही है गलत है बोलो ना। जय सकदाते, वृद्धि जैन,
कार्तिक मुलानी, हाँ, डिफरेंस बिटवीन 11th नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट। जिस मोमेंट पे बोला ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस, मुझे समझ में आ गया, क्लिक हो गया कि ये किसकी बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ था, याद है क्या आपको? एक्सरसाइज में भी देखा हुआ था। हाँ, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस यानी क्या रहेगा? बैंकर गेन। कितना दिया हुआ है बैंकर गेन? 80 रुपए का, हाँ या ना? हाँ, 80 रुपए का, ठीक है। ऑन बिल, बिल जो है वो 6 महीने का समय दिया हुआ है ना, यानी पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इज एन, दैट इज एन। कितना है रे पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग? 6 मंथ्स। अब आप ही बताओ, हमें मंथ में चाहिए या ईयर में चाहिए? ईयर, यानी 1/2 ईयर। सही लिखा गलत लिखा? मैंने सही लिखा सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है यहां पे। कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4% पर एनम का, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा क्लिक हो रहा, बस इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद में मुझे बोला गया है निकालो, क्या निकालो? बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ बिल। तो मुझे यहां पे जो दिया हुआ है वो इतनी ही वैल्यू दिया हुआ है। बैंकर गेन 80 रुपया दिया हुआ है। ये जब मैं सोच रहा हूं तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही। बताओ आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है क्या? बताओ क्या है बैंकर गेन का फार्मूला? यू जस्ट टेल मी। बैंकर गेन यानी क्या रहता? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? बोलो। सही है। ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? बोलो। सही है। हाँ, तो अब आप ही मुझे बताओ ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया हमारा? ट्रू डिस्काउंट मालूम ही नहीं, निकालने का है। ट्रू डिस्काउंट निकालने का है। बैंकर गेन 80 रुपया, पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है हाफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4%, डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप ही बताओ, बे एक बे दोनी 4, बे एक बे चौक 8। सही बोल रहा हूं ना मैं? इसी का मतलब आप बताओ ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹40। अरे सही है ना? हाँ या ना? हाँ। अब 4, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोला आपने, 4000 आ जाएगा। ये 100 मल्टीप्लाई होगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं है। आई एम सो प्राउड कि आपका ध्यान है। आप हाँ, अरे मैं वही सोच रहा था कि नहीं मेरे बच्चे तो बताएंगे ही बताएंगे, है ना। एक्चुअली मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं ना कि आना ही है आपको, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, मैं मेरी तारीफ करता हूं क्या कभी? मैं तारीफ करता हूं क्या? सच्ची बोलो। बिल्कुल नहीं। यस हाँ। अच्छा अच्छा, एक फार्मूला बताओ, एक गोष्ट विसरलो मी, आता मला सांगा। बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर गेन, हाँ या ना? ट्रू डिस्काउंट है 4000 और बैंकर गेन क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 रुपए, यानी बैंकर डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 4080 रुपए, हाँ या ना?
क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या क्या निकालने के लिए बोला था? ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। क्वेश्चन ने बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। अमाउंट ऑफ बिल भी निकालने के लिए बोला था। वांदो थई क्यों? अब बताओ अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकाले? तो फेस वैल्यू का फार्मूला क्या है? अच्छा, बैंकर डिस्काउंट का ही फार्मूला बताओ, मेरे को क्लिक हो रहा है कुछ तो भी। बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला फेस वैल्यू के बेसिस पे बताओ क्या है? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। यस, अब तो क्या सर, फेस वैल्यू भी निकाल लेंगे। बैंकर डिस्काउंट तो 4080 निकाला था। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर हमको दिया हुआ था रे, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग हाफ ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का था ना, और डिवाइडेड बाय 100। तो बताओ अब, बे एक बे, बे दोनी 4, बे एक बे दोनी 4, बे चौक 8। फेस वैल्यू आप ही बताओ, 2,04,000 रुपए। सही है गलत है बोलो रे? सही है। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ बिल इज इक्वल टू ₹2,04,000। इसके बाद में बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आया था? बैंकर डिस्काउंट ₹4080। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आया था रे? ट्रू डिस्काउंट 4, इतना ही निकालने के लिए बोला था, हाँ या ना? इसी के साथ में हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन खत्म। सूरज नारोलकर का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या बोला है सूरज नारोलकर ने? क्या हमेशा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग में ग्रेस पीरियड ऐड रहता है क्या? सूरज तू ही बता, मुझे ये समझा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग है क्या? बोल सूरज, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? डायग्राम तेरे सामने है, डायग्राम को देख के बोल, लेकिन बता पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? सूरज नारोलकर, आवाज आ रही है क्या मेरी? सूरज हेलो। अब ये जो सूरज नारोलकर का क्वेश्चन था, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग में हमेशा ग्रेस पीरियड इंक्लूड रहता क्या? तो सरल सरल सिंपल है, हमको इतना बताओ पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब है जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ वहां से बैंकर ने पैसे दे दिए हमको, और बैंक वाले को पैसा जिस दिन आएगा उस दिन तक। तो बैंक वाले को पैसा आएगा लीगल ड्यू डेट तक, है ना? अब आप ही बताओ, क्या लीगल ड्यू डेट में ग्रेस पीरियड इंक्लूड रहता है या नहीं रहता है? रहता है ना? अगर ग्रेस पीरियड में लीगल ड्यू डेट में ग्रेस पीरियड इंक्लूड रहता है, तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग लीगल ड्यू डेट तक ही तो है, इसके अंदर भी तो ग्रेस पीरियड इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। समझा ना? तो ये हुआ इसका जवाब। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का था। 11th नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत है क्या 11th नंबर के क्वेश्चन में? होगा तो फटाफट बोलो सारे लोग। वृद्धिताई, कार्तिक, वेदांत, वेदांत औरंगपुरे, राधिका राठी, दर्शना, वेदांत भुयार, निधि राय, ठीक है ना? क्या 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 बोल रहे ताई?
अमाउंट ऑफ बिल निकालना है ना ताई, तो ये अमाउंट ऑफ बिल यानी तो फेस वैल्यू ऑफ बिल ना, तो वो तो निकाल लिया ना हमने, है ना। चलो अब सारे लोगों को बताओ 12वां क्वेश्चन अभी लेना है कि नेक्स्ट क्लास में लेना है? ठीक है, 12th नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल का है, बहुत ज्यादा लेवल का। तो नेक्स्ट क्लास मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे सारे लोगों ने अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।